हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और मैं हूं डॉक्टर अनीता। आज हम बात करेंगे 10th क्लास की गोल्डन रेज टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर की। और वो फर्स्ट चैप्टर है आपका रिस्क पोएम। रिस्क पोएम जो है वो जेनेट रैंड के द्वारा लिखी हुई है, जो इसके पोएट हैं। रिस्क पोएम हमें बहुत प्रेरणा देने वाली एक ऐसी कविता है जिसमें लेखक हमारे को ये बताना चाह रहे हैं, पोएट हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी करना हो तो उसमें रिस्क उठाना बहुत ज़रूरी है। बिना रिस्क के हम अपनी लाइफ में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम रिस्क। टू लाफ इज़ टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। इट मीन्स कि अगर आप हंसते हैं तो उसमें किस चीज़ का खतरा है? मूर्ख कहलाने का खतरा है। टू लाफ इज़ टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। कवि ये कहना चाहता है कि ज़िंदगी में कुछ भी करो उसमें खतरा है। अगर आप मुस्कुराते हो तो उसमें मूर्ख कहलाने का खतरा है। टू वीप इज़ टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। कि अगर आप रोते हो तो उसमें आपको सेंटिमेंटल सेंटिमेंटल यानी भावुक भावुक कहलाने का खतरा है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। अगर आप किसी की मदद करने जाते हो तो आपको इस चीज़ का खतरा है कि ये समझ लिया जाएगा कि आपका उस व्यक्ति के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट है, यानी आप उस व्यक्ति के किसी काम में लिप्त हो, इस चीज़ को समझा जाएगा। टू एक्सपोज फीलिंग इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अगर आप अपने मन की भावना, मन की बात, मन की भावनाओं को किसी के साथ शेयर करते हो तो उसमें किस चीज़ का खतरा है? उसमें ये खतरा है कि आपने अपने अंदर की बात किसी ऐसे व्यक्ति के सामने शेयर करी है जो अब आपको पूरा अंदर से, यानी आपके ट्रू सेल्फ को, कि आप क्या हो उसके बारे में जान गया है। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। अगर आप अपने विचार किसी के सामने रखते हो, भीड़ के सामने रखते हो, लोगों के सामने रखते हो, तो आपको नेव कहलाने का खतरा है। नेव का मतलब होता है नौसिखिया, यानी कि जैसे जिसको नॉलेज जो है वो कम हो, लैक ऑफ नॉलेज। तो अगर आप अपने सपनों को, अपने आइडियाज़ को किसी के सामने रखते हो तो इस चीज़ का खतरा है कि वो आपको ये समझें कि आपको तो कोई चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, अभी आप नया नया कुछ सीख रहे हो और उसमें आप नेव कहलाओगे। टू लिव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उसमें इस चीज़ का खतरा है कि आपको वापस इन रिटर्न उस व्यक्ति से प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग। जीने में मरने का खतरा है, यानी कि अगर आप जी रहे हो तो इस चीज़ का खतरा है कि कभी भी आपकी मृत्यु हो सकती है, कभी भी कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है कि जिसमें आपकी डेथ हो जाए, तो जीने में भी मरने का खतरा है। टू होप इज़ टू रिस्क डिसअपेयर। कि अगर आप कोई चीज़ की उम्मीद रखते हो तो आपको नाउम्मीद होने का खतरा है। तो खतरा हर चीज़ में है। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर। कि अगर आप कोई चीज़ की कोशिश करते हो तो उसमें आपको नाकाम होने का खतरा है कि क्या पता मैं कोशिश करूं और वो चीज़ में सफल हूं या ना हूं। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़र्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। लेकिन फिर भी कवि ये कहना चाह रहा है कि हमें फिर भी खतरा उठाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट यानी हैज़र्ड जो है हमारी ज़िंदगी में, वो क्या है? सबसे बड़ी रुकावट ही ये है कि हम कोई खतरा नहीं उठाते, वही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। द पर्सन who risk nothing, does nothing, is nothing and becomes nothing। यानी ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं करता,
कोई रिस्क नहीं उठाता, डज नथिंग, वो कभी कुछ कर भी नहीं सकता, हैज़ नथिंग, उसके पास कभी कुछ होता भी नहीं है, इज़ नथिंग, वो खुद भी अभी कुछ नहीं है, एंड बिकम्स नथिंग, और ना ही वो कभी कुछ बन सकता है। तो इसलिए खतरा उठाना बहुत ज़रूरी है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड लिव। यानी कि जो खतरा नहीं उठाएगा, दे में अवॉइड सफरिंग, वो पीड़ाओं से बच सकता है, परेशानियों से बच सकता है, सौरों से यानी दुख से बच सकता है, बट दे कैन नॉट लर्न, चेंज, ग्रो, लव एंड लिव। लेकिन वो व्यक्ति ना ही तो कुछ सीख सकता है, ना ही वो कुछ बदलाव ला सकता है, और ना ही वो बढ़ सकता है, और ना ही उसको कोई प्यार कर सकता है, और ना ही वो ज़िंदा होने के समान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज़िंदगी में रिस्क उठाना बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ा खतरा ही ये है कि आप रिस्क नहीं उठाते, और अगर आप रिस्क नहीं उठाते हो तो आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। ना आप ग्रो करोगे, ना आप में कोई बदलाव आएगा, ना आपको कोई प्यार करेगा, ना आप सही मायने में जी पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव और लिव। आगे देखते हैं पोएट क्या कहना चाह रहा है। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड द chained by their certitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. Chained by their certitude. Chained मतलब बंधा हुआ होना। Certitude यानी जो अपना एक यकीन होता है किसी व्यक्ति का कि मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, तो वो अपने आप को बांध के रख लेते हैं। तो अपने ही बांधी हुई, अपने ही यकीन की बेड़ियों में वो बंध चुके हैं, तो वो एक दास के समान है। स्लेव्स यानी दास, वो एक दास के समान है। दे हैव फोरफीटेड देयर फ्रीडम, इट मीन्स कि उन्होंने अपनी आज़ादी को खो दिया है। फोरफीटेड का मतलब होता है खो देना, उन्होंने अपनी आज़ादी को खो दिया है। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज़ ट्रूली फ्री। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ वो ही व्यक्ति सही मायने में फ्री है जो रिस्क उठाता है। तो पूरी कविता को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इस कविता का सारांश अगर हम देखें तो ये है, टू लाफ इज़ टू रिस्क अपियरिंग द फूल, टू वीप इज़ टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। यानी हंसने में मूर्ख कहलाने का खतरा है, रोने में सेंटिमेंटल कहलाने का खतरा है, किसी की मदद करने जाओ तो उस व्यक्ति के साथ इन्वॉल्वमेंट का खतरा है, अगर अपनी भावनाओं को किसी के साथ शेयर करो तो तुम्हारे ट्रू सेल्फ को उजागर होने का खतरा है। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। अगर तुम अपने विचार किसी के सामने रख देते हो तो फिर तुम्हें नेव कहलाने का खतरा है। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आपको वापस प्यार मिले या नहीं मिले इस चीज़ का खतरा है। टू लिव, जिंदा रहने में मरने का खतरा है। टू होप, डिस्पेयर का खतरा है, यानी उम्मीद रखते हो तो ना उम्मीद होने का खतरा है। टू ट्राई, फेलियर, अगर आप कोशिश करते हो तो नाकाम होने का खतरा है। लेकिन ज़िंदगी में सबसे बड़ा खतरा ही यही है कि आप रिस्क ही नहीं उठाओ। तो ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड इन लाइफ इज़ नॉट टेकिंग रिस्क। इसलिए वो व्यक्ति जो खतरा ही नहीं उठाता वो कुछ भी नहीं कर सकता। जो हु रिस्क नथिंग, जो रिस्क नहीं लेगा वो ना ही तो कुछ करेगा, ना उसके पास कुछ होगा,
ना वो कुछ बनेगा और ना ही वो ज़िंदगी में कोई कामयाब स्थान प्राप्त करेगा। तो इस तरह के व्यक्ति क्या कर सकते हैं कि वो सिर्फ सफरिंग्स को अवॉइड कर सकते हैं, मे अवॉइड सफरिंग्स, दुख को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ना ही तो वो कुछ सीख सकते हैं, ना ही वो कुछ फील कर सकते हैं, ना ही वो ग्रो कर सकते हैं, ना ही उनको कोई प्यार करेगा और ना ही वो ज़िंदगी जीने के मतलब सही मायने में ना ही वो ज़िंदगी जिएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को ये कहा गया है कि दे आर चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड एंड दे आर स्लेव्स। तो वो खुद ही ऐसी अपनी मानसिकता की बेड़ियों में बंधे हुए हैं और वो दास के समान हैं। एंड दे फॉरफीटेड देयर फ्रीडम, और उन्होंने अपनी आज़ादी को खो दिया है। तो सही मायने में वही व्यक्ति, अ पर्सन हु रिस्क इज़ ट्रूली फ्री, की वो व्यक्ति जो सही मायने में रिस्क लेता है वो ही टोटली फ्री व्यक्ति है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरी कविता समझ में आई होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस कविता के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कविता है ये एक मोटिवेशनल पोएम है, यानी कि ये आपको प्रेरणा देने वाली पोएम है। इससे आपको एक प्रेरणा मिलनी चाहिए। जैसे हम अभी पोएम के बारे में पढ़ें तो किसी को प्रेरित करने वाली ये कविता है, और इस कविता से हमें ये सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में रिस्क उठाना कितना इम्पॉर्टेंट है और बिना रिस्क उठाए हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसके क्वेश्चन आंसर्स रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो होप है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको बार बार देखें, पोएम को अच्छी तरह से पढ़ें और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की बढ़िया सी तैयारी करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप लोग जितना शेयर करेंगे उतने ही मैं मोटिवेट होंगी और उतने अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना